एवरीवन, आई एम डॉक्टर देवयानी एंड यू आर वाचिंग एपिस्टैसिस। तो आज का इस वीडियो है मेनली एक डेली रूटीन और डेली शेड्यूल हमने ये प्रिपेयर किया है जो इस सेशन के लिए है 2020 एंड 2021, जिसमें स्कूल्स हो रहे हैं ऑनलाइन। सो ऑनलाइन क्लासेस है होते हैं बच्चों के, तो काफ़ी इसका कुछ बेनिफिट्स भी हैं कि काफ़ी टाइम जो हम ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते थे वो बच जा रहा है। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये क्लासेस ऑनलाइन हो रहा है। तो अगर हम पूरे डे को उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल या फिर प्लान नहीं करें तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आप सबको एक डेली रूटीन और बोल सकते हो डेली शेड्यूल फॉर द स्टडी ये दूंगी, जो स्पेशली क्लास 11 एंड 12 में जो बच्चे हैं उनके लिए है। ठीक है, और ये लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए नहीं है, ये पर्टिकुलरली जो डेली हमारे क्लासेस चल रहे हैं, जो 11th में अभी आए हैं उनके क्लासेस चल रहे हैं, रिड्यूस सिलेबस जो फॉलो कर रहे हैं उन लोगों के लिए है, एंड सेम फॉर 12th। ओके, सो ये ऐसा नहीं है कि ये लास्ट टाइम प्रिपरेशन और ऐसा कुछ है, ये एक डेली जनरल जो हम हर साल हर टाइम फॉलो करेंगे उसके ऊपर है। फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज हम शायद आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे जो प्रीवियस एक वीडियो मैंने डाली थी जिसमें हमने सुबह उठने की सारे बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस किया था और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी डिस्क्राइब किया था जिससे हम सुबह उठ सकते हैं। सो मैंने उसको ही एज अ बैकबोन लिया है। दैट मीन्स कि मैं सोच लिया कि अब आप लोग वो फॉलो कर रहे हो, अब जो कोई ये फॉलो नहीं कर सकते या फिर उनका एक्चुअली पढ़ने का टाइम रात को होता है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आपके अकॉर्डिंग जो मैंने अभी मैं आपके साथ जो शेयर करूंगी जो डेली शेड्यूल, उसके जो फर्स्ट 2 आवर्स है जो मैं मॉर्निंग में रखा है उसको आप जो नाइट में पढ़ना प्रेफर करते हो वो उस टाइम में रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। और जो शेड्यूल मैं आपको अभी शेयर करने और बताने जा रही हूँ, इसमें वीकडेज एंड वीकेंड्स के लिए 2 अलग अलग शेड्यूल है। ओके, सो वीकेंड्स में मैंने अजूम किया है कि ज्यादातर स्कूल सैटरडे को नहीं हो रहा है, मंडे टू फ्राइडे हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस, एंड ऑनलाइन क्लासेस ऑलमोस्ट 9 to 3 PM दोपहर के 3 बजे तक होते हैं। सो इस टाइम बच्चे बिजी रहते हैं स्कूल्स के जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उसको लेके। अब कोई बच्चे जो ट्यूशंस ले रहे हैं या फिर कोई दूसरा ऑनलाइन मीडियम से पढ़ रहे हैं, उनके लिए टाइमिंग उसके बाद हो सकता है या फिर कभी भी कहीं पे भी आप लोग वो टाइम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। मेनली ये शेड्यूल और ये रूटीन ऐसा है कि आप अपने हिसाब से उसको कहीं पे भी दूसरे कुछ चीजों के साथ रिप्लेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, राइट। सो ये शेड्यूल मैं फिर से बोल रही हूँ, ये नए जो बच्चे लास्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, ये जनरल शेड्यूल है जो ऑनलाइन क्लासेस के साथ हम लोग इजीली फॉलो कर सकते हैं, एंड दिस इज मेनली फॉर ग्रेड 11 एंड 12। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो, एंड मैं अभी आपके साथ वो शेड्यूल शेयर करने जा रही हूँ एंड उसको डिस्क्राइब भी करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट इट। So now students, this is the schedule or the daily routine for grade 11 and 12 for session 2020 and 2021, because इस सेशन में हमारी ऑनलाइन स्कूलिंग चल रही है, दैट मीन्स ऑनलाइन क्लासेस हो रही है आप लोगों की, राइट। सो इसमें मैंने ये मान के चले कि जो ये मेनली मैंने उन बच्चों के लिए बनाया जो सुबह उठना प्रेफर करते हैं। अगर आप सुबह उठना प्रेफर नहीं करते तो जो फर्स्ट के 2 घंटे हैं वो आप लास्ट में, जैसे जिसमें मैंने रैप अप कर दिया है जैसे लाइक इट एट 10 PM, इसके भी पीछे और 2 घंटे आप बढ़ा लो और आपके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, राइट। सो लेट्स बिगिन। सो ये सेशन में देखिए मैंने 2 वीकडेज एंड वीकेंड्स के लिए 2 अलग अलग शेड्यूल बनाए हैं। सो दिस इज फर्स्ट
one is for Monday to Friday, that means it is for weekdays. Okay, weekdays में मैंने 5 AM को वेकअप लिखा है. अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो या फिर नहीं उठना प्रेफर करते तो आप लोग रात को मैंने 10 बजे तक ही रूटीन बनाया है, तो उसको आप 12 कर दो एंड सुबह इसके 7 बजे तक आप उठ सकते हो. तो इसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर सकते हो, राइट. सो सुबह 5 AM इज द वेकअप टाइम. देन 5 to 6 AM के टाइम में आप फ्रेश हो जाओ, फिर आप थोड़ा टाइम नेचर के साथ बिताओ 10-15 मिनट्स. देन आप लोग वर्कआउट कर सकते हो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जो स्टूडेंट्स को तो करना ही चाहिए. सो ये थोड़ा मी टाइम भी मिल जाता है. आपको जो अच्छा लगे, 2 नॉवल के 2 पेज पढ़ लो, ये सब कर सकते हो, जो आप के 5 to 6 PM तक आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे. ठीक है. सो ऐसा नहीं कि आप ऐसा मत सोचो कि अच्छा मुझे 6 o'clock से पढ़ने बैठना है तो मैं 5:45 बजे उठूंगी. ठीक है. सो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको थोड़ा प्रिपेयर भी होना चाहिए. तो फिर नहीं तो बहुत ज्यादा रश हो जाता है और उस रश में हमारा माइंड उतना काम नहीं करता है. ठीक है. सो आप 5 बजे, अगर जो अर्ली बर्ड्स हैं जो सुबह उठते हैं उनके लिए है, जो 5 से 6 बजे तक खुद का टाइम है, रिफ्रेश हो जाओ, फिर थोड़ा एक्सरसाइज करो. ये सब के लिए 1 घंटा मैंने शेड्यूल किया है. नेक्स्ट 6 AM to 7 AM फॉर बायोलॉजी. यू कैन जस्ट चेंज द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. ओके. सो 6 to 7 AM फॉर बायोलॉजी. एंड अगेन आपको 1 घंटा कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ना है. यूज पोमोडोरो टेक्निक. अगर आपको नहीं पता है पोमोडोरो टेक्निक क्या है, तो मैं लिंक ऊपर दे रही हूँ, जिसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो में ये टेक्निक को अच्छे से एक्सप्लेन किया है. इसमें मेनली आप 25 मिनट एट ए स्ट्रेच कोई भी टॉपिक पढ़ोगे एंड उसके बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा. ओके. सो अगर हम सोचे कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है 1 घंटे में या फिर 2 घंटे में, तो हम बहुत लेथर्जिक हो जाते हैं एंड धीरे धीरे शुरू करते हैं एंड एट द एंड ऑफ द 2 आवर्स हमें कुछ भी वैसा फ्रूटफुल या कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता है. सो इसलिए जस्ट सेट योर टाइम क्लॉक फॉर 25 मिनट्स एंड 25 मिनट्स में मुझे ये टॉपिक करनी है. तो ये जो गोल होता है ये भी बहुत अचीवेबल होता है एंड इसमें हमारा पढ़ने का मन भी बहुत लगता है. तो ये बहुत ही साइंटिफिक एक टेक्निक है जो वेल एस्टेब्लिश्ड है एंड बहुत पॉपुलर है. सो इसको कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक. सो इस टेक्निक में आप 2 पोमोडोरो के सेट्स लगाओ एक सब्जेक्ट का. जैसे 25 मिनट्स आप ये पढ़ लिया, 5 मिनट्स का ब्रेक, देन 25 मिनट्स का और एक सेशन एंड 5 मिनट्स का ब्रेक एंड रैप अप द सब्जेक्ट. ओके. एट ए स्ट्रेच कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है. फॉर सेकेंडली, ये जो मंडे से फ्राइडे तक मैं सब्जेक्ट मेंशन कर रही हूँ, ये सब्जेक्ट में मैं मेनली आपके जो क्लासेस स्कूल में चल रही है, जो टॉपिक स्कूल में चल रहा है या फिर ट्यूशन में चल रहा है, उसको आपको घर में उसी दिन पढ़ लेना होता है. ठीक है. उसके लिए ये टाइमिंग मैंने सेट किया है. इसमें आप कोई भी रिवीजन या कुछ भी ऐसा नहीं करना है. जो चैप्टर आपका चल रहा है वही चैप्टर को आपको कोई भी बुक से जो आपके टीचर्स बोलते हैं उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है. ठीक है. 2 पोमोडोरो टेक्निक है, स्लॉट्स हैं. अगर आपके क्लास में एक और दूसरा चैप्टर और ट्यूशन में दूसरे चैप्टर चल रहा है, तो आप इसको अकॉर्डिंगली 2 पोमोडोरो में डिवाइड कर सकते हो. एंड बायोलॉजी का 2 पोर्शन, स्मॉल पोर्शन, एक क्लास में बहुत कम पोर्शन ही होता है 40 मिनट 45 मिनट्स के क्लासेस में, तो वो आप फॉलो कर सकते हो. अब ट्यूशन की बात ले ले तो फिर आप एट ए स्ट्रेच उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो थोड़े देर के लिए. ओके. ठीक है. तो ये 6 to 7 फॉर 1 सब्जेक्ट, 7 to 8 AM फॉर अनदर सब्जेक्ट. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर में लिखा है बायोलॉजी और केमिस्ट्री. यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस ऑफ योर सब्जेक्ट, राइट. नेक्स्ट 8 AM to 9 AM is for breakfast time and also get ready for your online class. You have to get ready for your online classes. Okay. So it is not like that के सो के हो गया या फिर जहाँ है जैसे हैं 5 मिनट पहले बस लॉग इन कर लिया हो गया, ऐसा नहीं. You have to get ready for your class and जस्ट ब्रेकफास्ट खत्म कीजिए, नहा लीजिए और फिर आप अपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए रेडी हैं. नेक्स्ट, ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत टायरिंग होता है क्योंकि एक के बाद एक चलता रहता है, तो इसके लिए भी आपको रेडी होना पड़ेगा.
नेक्स्ट टाइम इज 9 AM to 3 PM अकॉर्डिंग टू 3 या फिर 2:15 या फिर 2, ये स्कूल टू स्कूल वेरी कर रहा है। तो 9 से 3 बजे तक मैंने ऑनलाइन क्लासेस का टाइमिंग सेट किया है। ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके क्लासेस के ऊपर है या जो भी है, इसको आप आपके अकॉर्डिंगली थोड़ा इधर उधर कर सकते हो, ठीक है। सो 9 to 3 PM तक आपके ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, इसमें बीच में लंच टाइम हो जाएगा, तो लंच ब्रेक भी मिलेगा। नेक्स्ट इज 3 to 6, यहाँ पे काफी गैप मैंने रखा है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के बाद आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए ही चाहिए। ओके, खुद को रिलैक्स करो, कुछ पावर नैप ले सकते हो, कोई भी आपका हॉबी है तो उसमें टाइम स्पेंड करो, वर्क के लिए चले जाओ, या फिर कुछ भी जैसे आप लोग टीवी देखना प्रेफर करते हो तो आधा घंटा पौने घंटा आप वो भी कर सकते हो, कुछ भी। तो 3 to 6 PM आपका फुल रिलैक्सेशन का टाइम है, आप उसको यूटिलाइज करो। नेक्स्ट 6 to 7 फॉर अनादर सब्जेक्ट। मैंने यहाँ ये पकड़ा है कि आपके पास 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं। कोई बच्चा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स लेता है, मैथमेटिक्स या फिर कोई 4 सब्जेक्ट नहीं लेता है, तो उनके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है कि वो दूसरे सब्जेक्ट में ये टाइम को इन्वेस्ट कर दें। ओके, सो इसलिए मैंने लिखा है मैथमेटिक्स और अदर सब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो। सो 6 to 7 PM में आप फिजिक्स लिखा है, एंड 7 to 8 AM कुछ अनदर सब्जेक्ट, या फिर अगर आपके पास 3 ही सब्जेक्ट हैं तो इनके कुछ और भी डिटेल्स में जो आपको लग रहा है आपको फिर से पढ़ना है तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 8 PM to 9 PM डिनर ब्रेक। इस टाइम में ये घंटा भी काफी टाइम होता है, 1 घंटे का ब्रेक मिल जाएगा, डिनर एंड ऑल दैट सब कुछ के लिए। ओके, सो 1 घंटे का डिनर ब्रेक, एंड आफ्टर 9 to 10 PM इस टाइम पे आप रिवीजन करो, जो भी मैं आप पढ़ते हो उसको एज अ नोट्स भी लिखना चाहिए, क्योंकि बस हम बुक से पढ़ रहे हैं और तो वो रिटेन नहीं होता है हमारे ब्रेन में। तो उसके लिए आपको एक रफ कॉपी बनानी होती है जिसमें आप नोट्स करते जा रहे हो। सो सोने से पहले हर सब्जेक्ट का, 4 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट का नोट्स को 10 मिनट्स 15 मिनट्स लगेंगे ईच सब्जेक्ट के लिए, उसको एक बार जस्ट देखना है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रिवीजन हियर। उसको रिवाइज कर लो, आज के दिन में मैंने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या वो रिवाइज करो। स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि अच्छा मेरा एग्जाम है 2 हफ्ते में, तो मैं कैसे इसको पढ़ूं, कौन कौन से पोर्शन में उसको डिवाइड करूं, फिर रेडी करूं, वो कर सकते हैं। टू डू लिस्ट बना सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए कि नेक्स्ट मुझे ये चैप्टर भेजना है या फिर होमवर्क करनी है, कोई असाइनमेंट है उसके लिए। सो ये काम के लिए मैंने पूरा 1 घंटा छोड़ा है, राइट। नेक्स्ट आप 10 PM to 5 AM, सॉरी इट शुड बी 5 AM। ओके, सो 5 AM तक स्लीप का टाइम रखा है। सो ये काफी ज्यादा है डेली क्लासेस के लिए। 7 hours इज मोर देन एनफ फॉर स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट्स यूजुअली 5 to 6 hours का नैप स्लीप होती है उनकी, तो ये टाइम काफी अच्छा है, ठीक है। सो दिस रूटीन इज फॉर योर वीकडेज। अगेन फॉर वीकेंड्स, ओके, वीकेंड्स में हमारे पास बहुत ज्यादा काम आ जाता है। ओके, सो वीकेंड्स में भी ऐसा नहीं करना है कि वीकेंड्स है तो मैं 5 बजे की जगह 7 बजे उठूंगी, ये कभी नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका हैबिट ब्रेक होगा और मंडे को आपको वो करने का एकदम इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको एक हैबिट बनाना है। और अगेन आप वो वीडियो देखिए जहाँ पे अगर 21 डेज आप लगातार कोई काम करते हैं तो उसका हैबिट आपके अंदर अपने आप हो जाता है। ओके, सो इट इज कॉल्ड 21 डेज चैलेंज, आप वो भी करके देख सकते हो। सो 5 AM आप उठ रहे हो, फिर 5 to 6 AM के बीच मैंने वही रखा है रिफ्रेशमेंट एंड मी टाइम, वर्कआउट एक्सेट्रा। नेक्स्ट 6 AM to 7 AM यहाँ पे मैंने वही चीज लिखा है, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, वही सब्जेक्ट। इसमें जैसे सैटरडे है, संडे का जो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का क्लास हुआ था उसको आप सैटरडे सुबह उसको तो पढ़ने का टाइम चाहिए। सो वो 2 सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो इस टाइम पे, हो गया। नेक्स्ट 8 to 9 AM ब्रेकफास्ट ब्रेक एक्सेट्रा। नेक्स्ट 9 to 10, अब 9 बजे के बाद यूजुअली आपका ऑनलाइन क्लासेस लगते हैं। वीकेंड्स में आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, 9 AM to 10 AM मैंने लिखा है बायोलॉजी रिवीजन। इस टाइम पे हर वीकेंड में आपको कोई चैप्टर चूज कर लेनी है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो एंड उसको रिवाइज करनी है, उसके प्रीवियस क्वेश्चंस करने हैं, दूसरे रेफरेंस बुक से फिर से देखना है, जो पोर्शंस आपको नहीं समझ में नहीं आ रहा है रेफरेंस बुक से रेफर कीजिए उसको, उसका छोटा नोट्स बना के स्टिक कीजिए बुक में, कोई भी काम कर सकते हो। तो ये बायोलॉजी रिवीजन। और
कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर के रिविजन्स के लिए 1 घंटा। अगेन 10 to 11 दूसरे कोई सब्जेक्ट का रिविजन, हियर आई मेंशन केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट फिर से 11-11:30 का एक स्मॉल ब्रेक है, स्मॉल नहीं है, काफी ज्यादा है, आधा घंटे की ब्रेक है। ओके, नेक्स्ट 11:30 to 12:30 आपको लैंग्वेज पढ़ना है, और लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, इसको वीकेंड्स में रखिए, लेकिन इसको अच्छे से पढ़िए। वीकेंड में मैंने लैंग्वेज के लिए 2 घंटे अलॉट किए हैं, सो लैंग्वेज के लिए 11 to 11:30। नेक्स्ट 12:30 to 3 PM, ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स का गैप है, इसमें लंच ब्रेक है, रिफ्रेशमेंट है, पावर नैप है, जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। फिर 3 to 4 AM कोई दूसरा सब्जेक्ट का रिवीजन, यहाँ मैंने फिजिक्स रिवीजन मेंशन किया है। 4 to 5 PM मैथमेटिक्स और अदर जो भी सब्जेक्ट है आपके उसके रिवीजन। अगर नहीं है सो तो जो ये 3 सब्जेक्ट में से ही जो जिसमें आपको लगता है जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। 5 PM to 6 PM अगेन आपका हॉबी टाइम और वॉक और एक्सेट्रा, इसके लिए 1 घंटे का ब्रेक है। नेक्स्ट 6 to 7 अगेन फॉर लैंग्वेज। ओके, क्योंकि लैंग्वेज हम लोग हफ्ते में 2 दिन पढ़ रहे हैं तो इसको थोड़ा टाइम चाहिए, सो फिर से लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए रखे हैं। नेक्स्ट 7 to 8 PM कोई भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट जो आपको लग रहा है कि ये पोर्शन इसका नहीं हुआ है, उसका वो चीज देखनी है उसके लिए, तो ये एक फ्री टाइम है जिसको आप कोई असाइनमेंट बनानी है, कोई टेस्ट है, इसके लिए सब कुछ के लिए आपको ये टाइम मिल जाएगा, ये यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगेन 8 to 9 आपका डिनर ब्रेक है। 9 to 10 PM अगेन फॉर रिवीजन, आपने सारा दिन क्या क्या पढ़ा उसका जो रफ नोट्स बनाया उसको एक बार ब्रश अप कर लो, देख लो, स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर करो, टू डू लिस्ट बनाओ एक्सेट्रा। नेक्स्ट आप 10 से 5 बजे तक का आपका स्लीप हो जाए। अगेन इट इज 5 AM, राइट? सो इसको आप यूज कर सकते हो। अब जो कोई भी आप रात को पढ़ना प्रेफर करते हो तो वो उनके लिए जो 6 to 8 का हमने जो रखा है ये टाइम स्लॉट, ये 2 घंटे आप उसको नीचे ले आओ, दैट मीन्स 10 AM के बाद 10 to 12 में। ओके, सो दैट्स वाई पूरा टाइम आपका सेम ही रहेगा, बस सुबह का टाइम एंड में हो जाएगा। सो इसके अकॉर्डिंग ये एक जनरल रूटीन है जिसमें मैंने कोई भी ट्यूशन टाइम मेंशन नहीं किया है। सो अगर कोई भी इसमें आपका है तो आप इसको यहाँ पे अलॉट करो। मेन थिंग इज दैट ट्यूशन या फिर क्लासेस में जो भी टॉपिक हो रहा है उसको उसी दिन कंप्लीट करनी है, और वीकडेज को वीकेंड्स को अच्छे से यूज करना है। कोई भी पुराना टॉपिक हर सब्जेक्ट का उसको पढ़ने के लिए, उसको रिवाइज करने के लिए, राइट? एंड बाकी जो भी है आप रिवाइज कैसे करें, नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, इसके ऊपर मेरा दूसरा सेपरेट वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हो। ओके, सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द होल थिंग। Okay, so if you want this daily schedule, I can put it in the description section. You can just download it. This is all about the daily schedule or the daily routine for the students of grade 11 and 12 for the particular this session, that is 2020 to 2021, यहाँ पे online classes हो रहे हैं, right? सो आप इसको यूज कर सकते हो अपने तरह से। सो दिस इज द मेन फॉर्मेट ऑफ योर डेली शेड्यूल और डेली रूटीन। सो इसमें आपके अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस यू कैन चेंज इट अ लिटिल बिट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, होप यू लाइक इट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे दूसरे वीडियोज भी देखें और एंड एपिस्टैसिस को जरूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।